दोपहर करीब 1 बजे का वक्त था। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर के बाहर मीडिया की भीड़ थी। उसी दौरान घर के भीतर से वसुंधरा के मीडिया एडवाइजर महेंद्र भारद्वाज बाहर निकले और दावा कर दिया अंदर कोई विधायक मौजूद नहीं। अंदर एक भी एमएलए नहीं है। कोई भी एमएलए यदि किसी अपने नेता से मिलने जा रहा है तो क्या गुनाह हो गया? गुनाह मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं तो उनकी बात लेकिन सुनो, जो वो कह रहे हैं सुनो अभी कोई एमएलए अंदर नहीं है। भारद्वाज को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि मीडिया में खबर चल रही थी कि वसुंधरा के घर विधायकों का पहुंचना जारी है और विधायक दल की बैठक से पहले महारानी समर्थकों के साथ मीटिंग कर रही है। महेंद्र भारद्वाज जैसे ही सफाई देकर अंदर गए, कुछ ही देर बाद विधायक प्रताप सिंघवी की गाड़ी पहुंच गई। मकसद क्या है? मकसद मेरे साथ मेरे क्षेत्र के दोनों प्रधान आए, इनको मिलवाने, कटसी के नाते मिलवाने के लिए, वसुंधरा जी को मिलवाने के लिए आए। हम राजा साहब से मिलने हैं। और अंदर कहा गया कोई विधायक जा ही नहीं रहा और आप आगे तुरंत। हम दुष्यंत जी से मिलने को आए हैं। दुष्यंत जी हैं भीतर। सिंघवी ये दावा कर रहे थे कि अपने इलाके के प्रधान को मिलवाने लाए हैं। इस बीच सूत्रों से जानकारी भी निकल के सामने आई है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से लगातार विधायकों के साथ मुलाकात और बैठकें कर रही हैं, उससे बीजेपी का आलाकमान नाराज है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते जब वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली पहुंची थी, तो उस दौरान भी इस तरह की मुलाकातों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। लेकिन रानी है कि मानने को तैयार नहीं, वो लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में लगी हुई हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक वसुंधरा से बीजेपी के जो भी विधायक मिल रहे हैं, उनसे विधायक दल की बैठक की रणनीति पर बात हो रही है। कल से अब तक दर्जन भर विधायक वसुंधरा से मिल चुके हैं। कल सुबह विधायकों को मीटिंग के लिए जयपुर पार्टी दफ्तर बुलाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो विधायक वसुंधरा से मिल रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि जब कल मीटिंग होगी और पर्यवेक्षक मौजूद होंगे तो उनके सामने सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वसुंधरा का नाम बताया जाए। पार्टी ने राजस्थान में सीएम चुनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया है। तीनों कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे। तीनों कल 11 बजे से पहले जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद विधायक लोगों के साथ यहाँ रहेंगे, व्यक्तिगत भी मिलेंगे, सामूहिक भी चर्चा करेंगे और जो कुछ है कल निर्णय करके जाएंगे। कल कितनी बजे विधायकों को बुलाया है बीजेपी विधायकों को? 11 बजे बाद कभी भी बुला सकते हैं। कल क्या होता है इस पर पूरे देश की नजर है। फिलहाल वसुंधरा मानने को तैयार नहीं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में वसुंधरा समर्थकों की मीटिंग हुई है और उसमें महारानी को सीएम बनाने के लिए जोर शोर से आवाज उठाई गई है, रणनीति बनाई गई है और ये भी मुमकिन है कि जो विधायक दल की बैठक होने वाली है उसमें वसुंधरा समर्थक विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए आवाज उठा सकते हैं। और इस बीच खबर आज ये भी आई कि वसुंधरा ने नेतृत्व के सामने 1 साल तक सीएम बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। राजस्थान में बीजेपी के लिए सीएम तय करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मानने के मूड में नहीं दिख रही। सूत्रों की माने तो वसुंधरा ने पार्टी नेतृत्व के सामने 1 साल तक सीएम बनने का प्रस्ताव रखा है, जबकि दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं कि नेतृत्व ने वसुंधरा को स्पीकर बनने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए वसुंधरा लगातार पार्टी विधायकों के संपर्क में है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि नेतृत्व ने वसुंधरा से कहा है कि वो विधायकों के साथ मेल मुलाकात न करे क्योंकि इससे गलत संदेश जा रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा आधा दर्जन सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ, विद्याधर नगर की विधायक दिया कुमारी, सवाई माधोपुर के विधायक किरोड़ी लाल मीणा, ओम माथुर जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सवाल ये कि वसुंधरा अगर सीएम नहीं बनती तो क्या वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं? कम से कम कांग्रेस इसी उम्मीद में है। ऐसा लगता है कि यदि वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाया तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि वसुंधरा जी को एमएलए पसंद करते हैं यहाँ के जो बीजेपी के हैं। वो बोल भी चुके हैं काफी प्रेस में। अब क्या स्थिति बनती है सब डिसीजन होने के बाद पता, बीजेपी हाईकमांड को भी पता है, लेकिन बीजेपी हो
या बीजेपी के एमएलए जो, ये इनका परिवार का मामला है। वसुंधरा 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं, लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने उनके चेहरे को आगे नहीं किया। अब वसुंधरा पार्टी की जीत के बाद पीछे हटने को तैयार नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।